In the name of Almighty Allah, the most beneficent, the most merciful, welcome to the lecture class. I hope you would all be fine. जैसा कि आपके इल्म में है कि हमारा जो लेक्चरशिप का प्रोसीजर है वो ऑनलाइन चल रहा है, या आप जिसे कह लें कि रिकॉर्डिंग पर मबनी है। तो उसमें ऐसा है कि ज़्यादा काम आपने ख़ुद करना है। मैं ये हमेशा ये फ़िक्रा रिपीट करता होता हूँ, ये सेंटेंस रिपीट करता होता हूँ। ये सिर्फ़ इसलिए है कि आप अपनी ज़िम्मेदारी को समझें और इसमें ज़्यादा काम करें। इंशाअल्लाह हम जो है 1 फरवरी या 2 फरवरी से जो है वो ऑनवर्ड फ़ेस टू फ़ेस हमारा इंटरेक्शन होगा और उसमें लेक्चरशिप का बाकायदा प्रोसीजर अपनाएंगे। तो जैसा कि हम जो है वो लेक्सिकल स्टडीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें हमारा एक टॉपिक है जी कन्वर्शन और ज़ीरो अफेक्सेशन। कन्वर्शन और ज़ीरो अफेक्सेशन, जैसा कि कन्वर्शन से मुराद आप समझ सकते हैं इस वर्ड के मीनिंग से कि कन्वर्शन किसी चीज़ को अपनी हालत से चेंज कर देना, कन्वर्ट कर देना किसी दूसरी हालत में। तो यहाँ पे ज़ीरो अफेक्सेशन से मुराद ये है कि आप उसमें मॉर्फोलॉजिकली कोई चेंज ना करें, लेकिन उसके मीनिंग्स में या उसकी प्लेस में, उसके यूज़ में जो है वो चेंज ले आएँ। मेरी बात समझ रहे हैं आप? ज़ीरो अफेक्सेशन से मुराद ये है कि आप वो उसके वर्डिंग जो है, उसकी मॉर्फोलॉजी है, उसकी जो अपीयरेंस है, उसमें कोई चेंज ना लाएं, लेकिन उसको आप कन्वर्ट कर दें। यानी कन्वर्शन से मुराद यहाँ पे ये है कि आप उसकी प्लेस या उसके यूजेज को चेंज कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे एक वर्ड है जो हम ऑलरेडी जो है वो नाउन के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, तो हम उसको वर्ब के तौर पे यूज़ करेंगे, ठीक है जी। या कोई ऐसा वर्ड है जो ऑलरेडी वर्ब के तौर पे यूज़ हो रहा है, तो हम उसको बग़ैर किसी चेंज के नाउन के तौर पे अगर उसको यूज़ कर लेंगे तो वो कन्वर्शन होगा या ज़ीरो एफिक्सेशन होगा। तो हम इसको थोड़ा सा रीड आउट करते हैं जी। कन्वर्शन इज़ आल्सो कॉल्ड ज़ीरो एफिक्सेशन। कन्वर्शन इज़ आल्सो कॉल्ड ज़ीरो एफिक्सेशन। मैंने कहा कि ये जो कन्वर्शन है, ये जो चेंजिंग है, ये चेंजिंग ऑफ यूजेज है, चेंजिंग ऑफ यूजिंग इन मैनी अदर मीनिंग्स है, ठीक है जी। तो लेकिन ज़ीरो एफिक्सेशन क्या है कि आप इसको अफिक्स कर रहे हैं उसी हालत में, आप उसको अफिक्स कर रहे हैं उसी हालत में, खाली उसकी प्लेसिंग आपने चेंज कर ली, खाली उसकी प्लेसिंग आपने चेंज कर ली। ये आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा जी। इट इज़ अ काइंड ऑफ वर्ड फॉर्मेशन। ये एक ऐसी वर्ड फॉर्मेशन की फॉर्म है जी, इन्वॉल्विंग द क्रिएशन ऑफ अ वर्ड। इसमें आप कोई वर्ड बना रहे हैं, इसमें आप कोई वर्ड बना रहे हैं, वो क्या है जी? फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग वर्ड। जो आपके पास कोई वर्ड मौजूद है उससे आप कोई नया वर्ड बना रहे हैं, या आप कोई वर्ड बना रहे हैं सिंपली, ठीक है जी। तो क्या है जी? विदाउट एनी चेंज इन फॉर्म, विदाउट एनी चेंज इन फॉर्म, यानी आप उसकी अपीयरेंस या आप उसकी मॉर्फोलॉजी चेंज नहीं कर रहे। मतलब उसकी जो प्रोनंसिएशन है वो सेम रहेगी, उसकी जो है वो प्लेसमेंट का डिफरेंस आएगा, लेकिन ये है कि आप उसके जो है वो अपीयरेंस को चेंज नहीं कर रहे, उसके मीनिंग्स को चेंज कर रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा एग्जांपल्स में लेते हैं जी हम। फॉर एग्जांपल, वी चेंज वर्ड्स फ्रॉम एडजेक्टिव्स टू वर्ब। हम देखते हैं कि हम अक्सर जो है वो ऐसे वर्ड्स जो एडजेक्टिव्स में यूज़ हो रहे हैं तो उनको हम वर्ब के तौर पे यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जांपल, क्लियर इज़ एन एडजेक्टिव एज वेल एज यूज्ड एज अ वर्ब। तो क्लियर एक वर्ड है जी, क्लियर, CLEAR, क्लियर। क्लियर एक वर्ड है जो एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ होता है और हम इसको साइमल्टेनियसली एज ए वर्ब भी यूज़ करते हैं। मैं रिपीट करता चलूँ, हमने एक वर्ड दिया CLEAR, क्लियर। इसको हम एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज़ करते हैं और इसी को ही हम जो है वो वर्ब के तौर पे भी यूज़ करते हैं। तो इसको हम एग्जांपल्स के तौर पे देख लेते हैं आगे। फॉर एग्जांपल, ये एक है एडजेक्टिव की, इस क्लियर की जो है ना एडजेक्टिव फॉर्म यूज़ हो रही है यहाँ पे। द वेदर इज़ क्लियर, द वेदर इज़ क्लियर।
तो इसने जो है ये यूज़ किया है एडजेक्टिव फॉर्म के तौर पे क्लियर को। तो उसने कहा कि द वेदर इज़ क्लियर, मौसम साफ़ है, ठीक है जी, द वेदर इज़ क्लियर। तो यहाँ पे ये क्लियर का वर्ड जो है वो एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हो रहा है। और अब हम आगे चल के देखते हैं कि इसमें मज़ीद जो है वो वर्ब के तौर पे कैसे यूज़ होता है क्लियर। ही क्लियर्ड हिज थ्रोट, ही क्लियर्ड हिज थ्रोट। यहाँ देखें आप, इसने जो है अपने गले को साफ़ किया। तो उसमें यहाँ पे क्लियर्ड, क्लियर्ड ये इसकी जो है वो सेकंड फॉर्म यूज़ कर दी इसने क्लियर की। तो यहाँ पे क्लियर जो है वो वर्ब की जो है ना फॉर्म में यूज़ हो रहा है। पहले हमने देखा था जी द वेदर इज़ क्लियर, यहाँ पे एडजेक्टिव है, ठीक है जी, ये मौसम की खूबी है कि वो क्लियर है, मतलब उसकी जो है वो आप कह सकते हैं कि उसकी खसूसियात में है, ठीक है जी, उसकी प्रॉपर्टीज़ में है, उसकी ये कैरेक्टरिस्टिक है कि वो इस वक्त क्लियर है, ठीक है जी। तो हमने क्या उसको एडजेक्टिव कह दिया। लेकिन जब हम इसको जो है वो एज ए वर्ब यूज़ कर रहे हैं तो वो देखें यहाँ पे ही क्लियर्ड हिज थ्रोट। अच्छा, दे क्लियर टेबल, दे क्लियर टेबल, तो उन्होंने टेबल को क्लियर कर दिया, ठीक है जी। तो यहाँ पे भी ये एज ए वर्ब यूज़ हो रहा है, दे क्लियर द टेबल। तो आपको ये डिफरेंस समझ आ गया होगा कि आप देखें कन्वर्शन क्या है। कन्वर्शन हमने कहा कि उस ये जो कोई वर्ड हमने लिया उसके यूजेज में डिफरेंस आ रहा है, उसकी यूजेज में जो है हमने डिफरेंस क्रिएट किया। लेकिन जबकि उसकी फॉर्म जो है वो सेम है, उसकी अपीयरेंस जो है वो सेम है, उसकी जो है वो आप कह सकते हैं मॉर्फोलॉजी है वो सेम है, लेकिन उसके इस्तेमाल में डिफरेंस आया, उसके मीनिंग्स में इवन डिफरेंस आया, उसके मीनिंग्स में इवन डिफरेंस आया। उसकी जो है वो आप देख सकते हैं कि उसकी जो है ना क्वालिटी चेंज हो गई, उसकी क्वालिटी चेंज हो गई, ठीक हो गया जी। तो इसमें अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो आप प्लीज़ मुझसे पूछिएगा। अच्छा, आगे एक टॉपिक है जी वर्बिफिकेशन। वर्बिफिकेशन जैसा कि इसका नाम बता रहा है कि वर्बिफिकेशन यानी वर्ब्स को बनाना, वर्ब्स को बनाना। तो वर्ब्स कैसे बनेंगे? अब एक ऑलरेडी जो वर्ब है तो वो वर्ब ही रहेगा, लेकिन किसी नॉन वर्ब को वर्ब में जो है ना वो बना लेना या वर्ब की शक्ल दे देना, वो वर्बिफिकेशन है। किसी नॉन वर्ब वर्ड को आप जो है वो वर्ब की फॉर्म दे देते हैं, वर्ब की शक्ल दे देते हैं, वर्ब का इस्तेमाल दे देते हैं, तो दैट वुड बी वर्बिफिकेशन, वर्बिफिकेशन, ठीक है जी। अच्छा, वर्बिफिकेशन इन्वॉल्व्स प्रोसेस ऑफ नॉन वर्ब्स टू वर्ब्स। जैसे कि मैंने पहले डिफाइन किया जी, वर्ब्स वर्बिफिकेशन क्या है जी, आप वर्ब से नॉन वर्ब से वर्ब्स बना रहे हैं, नॉन वर्ब से वर्ब्स बना रहे हैं, ठीक है जी। वर्बिफिकेशन इन्वॉल्व्स प्रोसेस ऑफ नॉन वर्ब्स टू वर्ब्स। तो ये आप ऊपर एग्जांपल भी इसकी ले सकते हैं, वही जो हमने पहले ली, द वेदर इज़ क्लियर, द वेदर इज़ क्लियर, ठीक है जी। तो यहाँ पे एडजेक्टिव है, लेकिन एडजेक्टिव से हमने क्या किया, उसको एज ए वर्ब यूज़ कर लिया। तो क्या है जी, ही क्लियर्ड हिज थ्रोट या दे क्लियर टेबल। यहाँ पे इसने एग्जांपल दी है जी, ही वाज ऑन बस स्टॉप, ही वाज ऑन बस स्टॉप। तो यहाँ पे हम देखते हैं बस स्टॉप जो है वो नाउन है, ठीक है जी, कोई स्टेशन है, कोई स्टॉप है, बस स्टॉप है, ठीक है जी। तो वो यहाँ पे क्या है जी, एज ए नाउन है। इसके बाद हम इसको आगे चल के देखते हैं, आई डू नॉट स्टॉप, आई डू नॉट स्टॉप। तो यहाँ पे जो हमारा मेन वर्ब है वो स्टॉप है, ऑक्सिलरी वर्ब जो है चले वो डू नॉट वो जो भी है, लेकिन यहाँ पे हम जो है वो स्टॉप को एज ए मेन वर्ब ले रहे हैं। तो आई डू नॉट स्टॉप, यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हैं, ही वॉज ऑन बस स्टॉप, बस स्टॉप, बस स्टॉप। तो यहाँ पे जो स्टॉप है वो एज ए नाउन यूज़ हो रहा है, और जबकि हमने जो दूसरी एग्जांपल ली, आई डू नॉट स्टॉप, आई डू नॉट स्टॉप, तो स्टॉप जो है यहाँ पे एज ए वर्ब यूज़ हो रहा है। तो ये आगे इसने फिर कुछ वर्ड्स दिए हैं जी, ये आपने ख़ुद देखने हैं, इनको इस्तेमाल मुझे बताना भी है आपने कि ये कैसे कैसे कहाँ कहाँ से कौन कौन से वर्ड किस तरह यूज़ हो रहे हैं और कैसे इनको अभी यूज़ किया जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल ड्रिंक इन्होंने एक वर्ड दिया है, फिर इसके बाद परमिट है, फिर एड्रेस है या ड्रेस है, माजरत ड्रेस, फिर बाक है, फिर डाइवोर्स है और फिर प्रेजेंट है, ठीक है जी। तो ये आपने इन वर्ड्स को देखना है, इस पे जो है ना आपने थोड़ी सी खुद रिसर्च वर्क करनी है, थोड़ा सा इसको जो है ना कंसल्ट करें,
तो ये हमारे जो 2 टॉपिक हैं इन पे आपने जो है वो अच्छे तरीके से देखना है कि इसमें क्या डिफरेंस है। एक ये है जी कन्वर्शन है या नॉन वर्बिफिकेशन है। कन्वर्शन है और उसको हम नॉन वर्बिफिकेशन नॉन वर्बी मादरत के साथ ज़ीरो एफेक्सेशन है। कन्वर्शन है और ज़ीरो एफेक्सेशन है। तो फिर उसके बाद वर्बिफिकेशन है। तो इसमें आपने डिफरेंस देख लेना है कि जो हम कन्वर्शन या ज़ीरो एफेक्सेशन है उसमें हम उसकी अपीयरेंस चेंज नहीं कर रहे, वर्ड की जो है वो फॉर्म आप कह सकते हैं कि चेंज कर रहे हैं, लेकिन उसकी अपीयरेंस या मॉर्फोलॉजी चेंज नहीं हो रही। वो मिनो अन उसी प्रोनंसिएशन उसी स्पेलिंग के साथ यूज़ हो रहा है, लेकिन उसका इस्तेमाल डिफरेंट है, यूजेज में डिफरेंस आया। ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमने कोई ऐसा वर्ड लिया जो हमने किसी और वर्ड से डिराइव्ड कर लिया, यानी नॉन वर्ब से वर्ब को बना लिया, तो वो वर्बिफिकेशन है। नॉन वर्ब से वर्ब्स बना लिया तो ये वर्बिफिकेशन है। चलें जी, ठीक है, आप लोग इसको जो है वो कंटिन्यू करें, परस्यू करें, और हमारा जो कोर्स है वो तकरीबन नियर टू द एंड है। तो इंशाल्लाह फ़ेस टू फेस इंटरेक्शन भी होगा। फिर उसके बाद जो है हम थोड़ा बहुत ये जो हमारी को कमी रह गई है तो इंशाल्लाह वो हम कोशिश करेंगे कि इसको रिज़ॉल्व कर सकें। तो इंशाल्लाह आपने जो है वो वर्किंग करनी है, इस पे काम ज़्यादा से ज़्यादा करना है। तो कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछें। अपने तौर पे पूछना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, वगरना जो है वो CR के ज़रिए आप मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।